एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, मेरा तो गला आप देख सकते हैं, ढंग से कोई आवाज़ भी नहीं निकल रही है। और अभी भी कुछ फंक्शन घर में और आने वाले हैं, मुझे मेरे मायके भी जाना है। तो लगता है कि अब तो इसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो मेरे शरीर की ऐसी तासीर है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, पानी चेंज हो जाता है तो मेरा गला तब भी ख़राब हो जाता है। और जैसे फंक्शन होते हैं तो उनमें कुछ अलग तरह का खाना बनता है, वो सब खा लेती हूँ तो फिर और मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो लगता है कि अब तो ये कई दिनों में ठीक होगा। और अभी मैंने काम कोई स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ अपने रूम को ही सेट किया है, क्योंकि एक तो सुबह उठ के मैंने नीटिंग की वीडियो बनाई है, रात को नहीं बना पाई थी, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो अभी नीटिंग लेसन चैनल पर मैंने एक डिजाइन की वीडियो अपलोड कर दी है। और ब्लॉग वीडियो अभी अपलोड पर नहीं लगाई है, सिर्फ अभी मैंने उसको एडिट किया है। वीडियो तो रात को बना ली थी, बट हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, मैं ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। अभी वीडियो एडिट हो जाएगी तो फिर उसे मैं अपलोड करूँगी और फिर अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो सोचा कि सबसे पहले मैं आप सबसे मिल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, गर्म पानी का गीजर लगवाया है, जो मैंने आप सबको अभी तक नहीं दिखाया है, परसों ही लग गया था, लेकिन घर में मेहमान आए हुए थे तो इस वजह से मैं कुछ आप सबको दिखा नहीं पाई थी। लेकिन कोई भी चीज़ मेरे घर में नहीं आए और आप सबको ना दिखाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दिल से मैं आप सबको अपना मानती हूं। तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ सब कुछ शेयर करना ही अच्छा लगता है। तो चलिए अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं और आप सबको मैं दिखाऊंगी कि हमने जो गीजर लगवाया है वो कहाँ पर लगवाया है। और मैंने गैस वाला ही लगवाया है, बिजली वाला नहीं लगवाया है। तो चलिए अभी काम की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। और दूध बॉईल होगा तब तक किचन के मेरे जो भी छोटे मोटे काम हैं वो सब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो रात के धुले बर्तन हैं इनको इनकी जगह पर सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी सुबह के भी दूध दही चाय के बर्तन हैं उनको साफ़ करूँगी तो फिर रैंक में जगह हो जाएगी। और सुबह के जो चाय दूध दही के बर्तन होते हैं इनको मैं खाना बनाने से पहले ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो खाना खाने के बाद फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं जिनको एक साथ साफ़ करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं सुबह के बर्तन पहले साफ़ कर देती हूँ और खाना खाने के बाद जो होते हैं उनको फिर एक बार में कर लेती हूँ। और मैं अभी बर्तन साफ़ कर ही रही थी कि अनुज भी मेरे पास आया फ़ोन लेके। तो ये मुझसे कुछ पूछ रहा है कि मम्मी आप ये देख के बताओ कि ये घिया है कि पेठा है। इसकी सब्जी तो नहीं बनती है, बना भी सकते हैं, लेकिन इसका जूस बनता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो मैंने इसको देख के बताया कि बेटा ये घिया नहीं है, ये तो पेठा है, और ये वो वाला पेठा है जिसकी मिठाई बनती है। तो ये मेरे से बोल रहा है कि इसको अब की बार सब्जी लेने जाओ तो लेकर आना, मुझे इसका जूस पीना है। तो हम यहीं पर बात कर रहे हैं और साथ के साथ मैं बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। तो मैं ये काम कर लेती हूँ और फिर आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने जो गीजर लगवाया है वो कौन सी कंपनी का लगवाया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने ये ओरिएंट कंपनी का गीजर लगवाया है और ये 4,500 रुपये में आया है और 250 रुपये से लगाने वाला लेकर गया है। और गैस गीजर लगवाया है तो इस वजह से हमने इसे बाहर बालकनी में ही लगवा दिया है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि गैस गीजर को बाथरूम में लगवाने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से बाहर बालकनी में ही लगवा दिया है। तो फ्रेंड्स, बाकी के सब काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ ऊन के ऑर्डर भी आए हुए थे तो मैंने उसके कलर निकाल के इनको दे दिए हैं। ये अभी ऑर्डर पैक करेंगे, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। और आज सुबह के खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी और साथ में रोटी। और फ्रेंड्स, ये कढ़ी की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल कढ़ी बनाऊँगी और इसकी रेसिपी मैंने पहले आप सबके साथ शेयर की हुई है। तो अभी कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और कढ़ी बनेगी तब तक साथ के साथ मैं आटा लगा लूँगी और फिर रोटी बना के सबको खाना खिला दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम 2:45 बजे का टाइम है और आज पोछा मैं अभी लगा रही हूँ।
वैसे मैं किचन के काम से फ्री होने के बाद साथ के साथ पोछा लगा देती हूँ, लेकिन आज खाना खा के फ्री हुए थे तो बड़ी जेठानी आ गई थी और फिर मैं किचन के काम से फ्री होने के बाद उनके साथ ही बैठ गई थी और हम बात करते रहे तो काफ़ी टाइम लग गया। और अब उनके जाने के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ और अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर मेरे को ये होता है कि मैं अपना सब काम कंप्लीट करके ही नहाऊंगी। तो अभी पहले पोछा लगा देती हूँ और फिर नहाऊंगी और अपने बाल धोऊंगी। तो फ्रेंड्स ये शाम 4 बजे का टाइम है, मैं नहा ली हूँ, अपने बाल भी धो लिए हैं और बालों में कंघी भी कर ली है। बाल अभी वैसे गीले हैं, पानी तो नहीं टपक रहा है लेकिन अभी काफ़ी गीले हैं। तो अभी किचन में आई हूँ तो सबसे पहले सेब काट के और एक केला इनकी दादी जी को खाने के लिए दे देती हूँ। और ये सेब और केला खाएगी तब तक मैं इसके लिए दूध भी डाल के दे देती हूँ। और दूध तो जैसे मैंने सुबह बॉईल कर दिया था तो अब दोबारा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इतनी ठंड भी नहीं हुई है कि गर्म दूध पीना पड़ेगा। अभी ये है कि मैं ऐसे ही डाल के दे देती हूँ और फिर अपने लिए और इनके लिए भी मैं साथ के साथ चाय बना लूँगी। और चाय पीने के बाद फिर मैं कुछ देर नीटिंग का काम करूँगी तो मेरे बाल भी सूख जाएंगे आराम से तब तक। तो अभी मेरी चाय बन गई है। तो फ्रेंड्स आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स चाय पीने के बाद अब मैं नीटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ और ये भी अपना खेतों की तरफ घूमने के लिए चले गए हैं। और अभी मैं एक सैंपल तैयार करूँगी डबल कलर में, फिर मुझे इसकी वीडियो भी बनानी है। तो ये है कि सैंपल को बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी बैठ के नीटिंग का सैंपल बनाऊंगी, तब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे। तो मुझे अपने बालों में हल्का सा ऑयल भी लगाना है। तो मैं थोड़ा सा बुनाई का काम कर लेती हूँ और मेरे बाल सूख जाएंगे, तब मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स अब शाम के 5 बज चुके हैं। मैंने अपने बाल धोए थे तो इस टाइम बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं और अब मैं अपने बालों में हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। और ऑयल भी आज मैं केस किंग ही लगाऊंगी। जो एक ऑयल रेमेडी मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है वो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उसमें नारियल का तेल मिला हुआ है और कल मुझे मेरे मायके जाना है। तो एक्टिवा से जाएंगे, धूल मिट्टी भी उड़ेगी, तो बालों पे अगर धूल चिप जाएगी तो नारियल तेल की वजह से चिपचिपाहट ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मैं ये केस किंग ऑयल लगाऊंगी तो बालों में चिपचिप कम होएगी। तो इस वजह से मैं ये वाला तेल ही लगाऊंगी। और काफ़ी सारे कमेंट्स आते ही रहते हैं कि आपने अपने बालों में कौन सा कलर लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स वैसे मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो में बताया है कि अभी तक मैंने अपने बालों में कोई कलर, मेहंदी, डाई वगैरह नहीं लगाई है। जब भी मैं यूज करती हूँ तो होममेड जो रेमेडी होती हैं वही यूज करती हूँ। और मुझे अभी कलर, मेहंदी, डाई लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई एक आध बाल है जो बीच बीच में मेरा वाइट हो गया है, वो बीच में ही कहीं पर है तो वो दिखता भी नहीं है। तो ऐसे में मैं इस तरह की चीज़ें यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई भी कलर, मेहंदी, डाई जब हम यूज करते हैं तो उसमें केमिकल होते हैं और केमिकल की वजह से जो हमारे बाकी के बाल होते हैं वो भी वाइट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को तो तभी यूज करना चाहिए जब हमारे जो है बाल हद से ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, और जैसे कि बिल्कुल यहाँ से वाइट हो जाते हैं। कहीं शादी फंक्शन में जाना पड़ जाता है तो कर लेते हैं, लेकिन अगर काम चल रहा है, कोई एक आधा बाल वाइट हो भी गा तो वो बीच में ही है, दिखाई नहीं देता है, तो मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ। और अगर कभी मैं यूज करूँगी तो आप सबको मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कौन सा कलर या मेहंदी यूज की है। तो अभी तक तो मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। और जब मैं पानीपत थी तो वहाँ से मैं ये वाले कैप्सूल लेकर आई थी और मैंने आप सबको दिखाए भी थे और ये भी कहा था कि जब मैं इसे यूज करूँगी इसका रिजल्ट कैसा है वो सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसका एक कैप्सूल मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले यूज किया था। तो ऑयल में मिला के और मैंने अपने बालों में इसकी मसाज की थी और लगभग 3 घंटे बाद मैंने अपने बाल धो लिए थे। तो इसका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो बालों की जड़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप ये वाले कैप्सूल लेकर आती हैं, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ,
तो इसे जड़ों में नहीं लगाना है, ऑयल में मिलाकर नहीं लगाना है। अगर आप इसे यूज करना चाहती हैं तो जैसे कि मैंने एक ये वाला कैप्सूल निकाल लिया है, आप इस तरह से एक कैप्सूल लीजिएगा और बालों की जो जड़ें हैं उनको छोड़ दीजिएगा। और जैसे कि हमारे ये बालों की जो लेंथ है इनमें इसको लगाइएगा। इससे हमारे जो बाल हैं वो बहुत ही सिल्की और सॉफ्ट हो जाएंगे। ऊपर वाला ये जो हिस्सा है आप इस पर इसे लगा सकती हैं, लेकिन इसको जड़ों में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने आप सबसे इसीलिए कहा था कि पहले मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरह से यूज करूँगी। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने ऑयल में मिलाकर अपनी जड़ों में लगाया तो मेरे काफ़ी सारे बाल झड़ गए हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसका रिजल्ट मुझे पाना था। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ऐसे ही किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करती हूँ जब तक मुझे उसकी अच्छे से नॉलेज नहीं होती है। तो इसे मैंने अपनी जड़ों में लगाया तो मेरे काफ़ी सारे बाल निकल गए हैं, जबकि मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते थे। लेकिन इसको जड़ों में लगाया तो बाल मेरे पूरे के पूरे निकलने शुरू हो गए हैं। और अभी 4 से 5 दिन हो गए हैं जो कि मेरे बालों में थोड़ा सा मुझे फ़र्क महसूस हुआ है। काफ़ी सारी मैंने चीज़ें अपने बालों में लगाई हैं, तब जाके अब मेरे बाल रुके हैं। नहीं तो जब भी मैं अगर खड़ी भी हो रही थी तो पूरे के पूरे निकल रहे थे। तो मुझे काफ़ी टेंशन हो गई थी कि ऐसे में तो मेरे बाल सारे ही निकल जाएंगे और मैं तो गंजी हो जाऊंगी। लेकिन बहुत सारे तरह की ऑयल रेमेडी अपने बालों में यूज की है तो बालों का जो झड़ना है वो रुक गया है। इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो बालों की जड़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप ये यूज करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि मेरे जो बाल हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएं, तो बालों की जड़ों को छोड़ के और फिर आप इसे यूज कर सकती हैं। और मैं भी इसे ऐसे ही यूज करूँगी। आज भी मैं इसे लगाऊंगी, लेकिन मैं जड़ों को छोड़ के और सिर्फ मैं अपने इतने ही बालों में इसे लगाऊंगी, ताकि ये वाले जो मेरे बाल हैं वो बिल्कुल सिल्की हो जाएं, एकदम इनमें शाइन आ जाए। तो इसीलिए मैंने कई बार कमेंट्स आए थे, उनमें यही कहा था कि पहले मैं इसका अच्छे से रिजल्ट जान लेती हूँ और फिर मैं आप सबको बताऊँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम ही मैं आपको ये बता देती कि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, ये बाल इससे झड़ते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, तो वो एक बेईमानी सी लगती। तो इसलिए मैं कोई भी काम गलत नहीं करती हूँ। तो अब मुझे इसका जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से पता चल गया है और इसको यूज कैसे करना है ये सब जब मैंने पूरी तरह से जान लिया है तब मैंने आप सबके साथ इसे शेयर किया है। और एक मेरा जो छोटा कैप्सूल था विटामिन ई का, उसे मैं बालों की जड़ों में लगाती थी तो उससे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते थे, उल्टा बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती थी उससे। बट ये वाला जड़ों में लगाने से जड़ों को कमज़ोर करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वाला कैप्सूल लगाना चाहती हैं तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इसे जड़ों में नहीं लगाना है, इसे सिर्फ इतने ही बालों में लगाना है। और मैं इसे अभी लगा ही लेती हूँ, आप सबको लगा कर भी दिखा देती हूँ। और वो जो दूसरे वाला है उसमें भी इसी तरह से ऑयल निकलता है जैसे इसमें निकला है। अभी मैं आधा ही निकालूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारा है। और इसको ऐसे करके आपने ऐसे अपने बालों में लगा लेना है, तो इससे बालों में जो चमक आएगी वो बहुत ही सुंदर आएगी। तो इसको सिर्फ ऐसे लगाना है और जड़ों में तो भूल कर भी मत लगाइएगा, क्योंकि मैं ये गलती कर चुकी हूँ। और मेरे इतने सुंदर बाल, इतने लंबे बाल जब मेरे ऐसे निकलने लगे तो सच में मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे बाल इतने झड़ गए हैं। तो आप इस तरह से इसे सिर्फ इतने बालों में लगाइएगा। ये तो आप देख सकती हैं, बालों में लगाने के तुरंत बाद ही आप बालों में देखिएगा कितनी सुंदर इससे चमक आई है। लेकिन जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा, इसे जड़ों में मत लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।